विश्व के सबसे बड़े प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर पी नागेश्वर रेड्डी सर के साथ मौजूद हैं, जो कि पटना में 6 साल बाद आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि डॉक्टर रेड्डी सर के बारे में इंडिया ही नहीं पूरा विश्व जानता है। खास करके इंडोस्कोपी के अलावा पेट के कैंसर, लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस के अलावा पेट की सभी तरह की बीमारियों के इलाज में इन्होंने भारत का नाम विदेशों में डंका पीटा है। अभी हम डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी सर के साथ हैं। सर, स्वागत है प्रभात खबर के। थैंक यू। सर का एक परिचय ये भी दे देता हूं। सर तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं और कई फेलोशिप गेस्टों के क्षेत्र में हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। तो सर, पहला ये चीज है कि सर आप पटना जो आ रहे हैं, कितने साल बाद आ रहे हैं? 6 साल के बाद आ रहा हूँ और मुझे दिख रहा कि पटना में बहुत चेंजेस है। जो अभी नगर भी बहुत सुंदर हो गया और उसके बाद डॉक्टर से भी मैं बहुत इंटरेक्शन हुआ। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ मेडिकल भी प्रोग्रेशन अच्छा हो गया। पहले एक ही बड़ा हॉस्पिटल था IGMS, अभी तो बहुत हॉस्पिटल्स है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है और यहाँ का मेडिकल केयर भी बहुत इम्प्रूव हो गया 6 साल में। सर, ये सवाल हम लोग शुरू करते हैं, खास करके पेट की बीमारियां। पेट अगर सब जानता है कि अगर पेट अगर ठीक है तो शरीर ठीक है। तो सर, एक तो ये है कि अभी AI का लेटेस्ट जमाना चल रहा है, तो AI गैस्ट्रो के इलाज में AI कितना कारगर है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गैस्ट्रो में बहुत यूज करते हैं हम। फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस के लिए कि अर्ली डिजीज कैंसर जो है वो बिफोर स्टेज जो बाहर दिख रहा, वो दिखने के पहले ही हम AI से देख के ये कैंसर हो सकता है बोल के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा एक्सरेस में भी AI बहुत यूजफुल है। अपना CT स्कैन, पेट का CT स्कैन करने के बाद पहले एक्सरे डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजिस्ट देख के रिपोर्ट देते थे। आजकल जरूरी नहीं है, हम एक्सरे आने के बाद AI मशीन में लगा दिए तो AI मशीन पूरा रिपोर्ट ही नहीं, डॉक्टर से भी अच्छा रिपोर्ट इसमें AI में आ जाएगा। इसलिए कि AI में बहुत रीडिंग कैपेसिटी है। कभी कभी जो कैंसर्स हम मिस कर सकते हैं एक्सरे में, वो AI पिकअप हो जाता है उसमें। तो AI यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है डायग्नोसिस में। जैसे ट्रीटमेंट में भी, जैसा हम सर्जरी कर रहे, AI हमको बता देता कि यहाँ पर एक बड़ा ब्लड वेसल है, केयरफुली करना, ये जगह अच्छा कुछ नीडल लगाए तो प्रॉब्लम हो सकता, वो पहले प्रेडिक्ट करके बोल देते। सो AI और रोबोटिक्स दोनों कंबाइन करके हम बहुत नया सर्जरीज कर रहे हैं उससे। सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपको रिसर्च और फेलोशिप का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। सर, हमें ये बताइए कि आपका लेटेस्ट रिसर्च गैस्ट्रो में कौन सा भी आया है? हम बहुत रिसर्च तो कर रहे हैं, मगर एक इम्पोर्टेंट रिसर्च हम कर रहे हैं कि जो अपना पेट में बैक्टीरिया है इसको माइक्रोबायोम करते हैं। आजकल ये मालूम हो रहा कि पेट का बैक्टीरिया से सब कंट्रोल हो रहा। जैसे हार्ट अटैक्स जो हो रहा, हार्ट अटैक हार्ट की वजह से हो सकता, मगर पेट का बैक्टीरिया से भी हो सकता। ब्रेन में डैमेज, जो डिमेंशिया, वो सब हो रहा, वो ब्रेन का डैमेज से नहीं, पेट का बैक्टीरिया कंट्रोल से हो रहा। सो बहुत रिसर्च हो रहा आजकल ये पेट का बैक्टीरिया। उसमें बड़ा लैब हम लगाए, माइक्रोबायोम लैब। नोबेल प्राइज विनर है बैरी मार्शल, उन्होंने उसका फैकल्टी है, उन्होंने रन कर रहे, उन्होंने आपको हमको गाइड कर रहे कि ये रिसर्च हमारे देश में, इसका रिसर्च अब नंबर 1 हो गया वर्ल्ड में। सो हम इसमें क्या है, बहुत डिस्कवरीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कैंसर का एक पेशेंट है, हम कैंसर कीमोथेरेपी दे रहे हैं, वो रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा, मगर हम देखें कि अगर वो बैक्टीरिया, गट का बैक्टीरिया चेंज करे तो वो इमीडिएटली कैंसर का रेस्पॉन्स आ रहा। वो बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है इसमें। सर, एक चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये अभी हाल में ही पटना में जैसे IGMS, महावीर कैंसर संस्थान, जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अभी रिसर्च किया था कि बिहार में जितने गंगा क्षेत्र हैं, खासकर गंगा रिवर नदी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें अधिकांश गॉल ब्लाडर का कैंसर और गॉल ब्लाडर स्टोन सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सर, हमें ये बताइए, अभी लेटेस्ट ये है कि जैसे कि बिहार में अगर गॉल ब्लाडर का जो सर्जरी करा रहे हैं, तो उसमें सीधे कुछ नहीं, लेप्रोस्कोपी से सर्जरी होती है, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। नई तकनीक सर गॉल ब्लाडर में बताइए, क्या इंडोस्कोपी से गॉल ब्लाडर का इलाज संभव है? अभी विदाउट सर्जरी या विदाउट लेप्रोस्कोपी गॉल ब्लाडर से हम एंडोस्कोपी से हम एक गॉल ब्लाडर का स्टोन तो निकाल सकते। हम क्या करते, पैपिला जो स्टमक में जो ओपनिंग है गॉल ब्लैडर का, उससे जाके स्टोन सब निकाल सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर ज्यादा डैमेज होगा तो हम स्टमक एंडोस्कोपी से अंदर जाके वो निकाल सकते हैं।
वो गॉल ब्लैडर भी निकाल सकते विदाउट ओपन सर्जरी। ये टेक्नोलॉजी को बोलते हैं नोट्स नेचुरल ऑरिफिस ट्रांसफॉर्मेशन। हम वो बहुत दिन से एजी हॉस्पिटल हैदराबाद में उसका रिसर्च करके एक नया स्पेशलिटी आया है, वो रूटीनली कर सकते। तो सर इसमें क्या गॉल ब्लैडर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है? अगर गॉल ब्लैडर हेल्थी है तो स्टोन्स निकाले तो बस है, मगर गॉल ब्लैडर डैमेज हो गया तो वो सेम एंडोस्कोपिक टेक्निक से गॉल ब्लैडर भी निकाल सकते हैं। सेकंड ये हम ये लेते हैं सर कि सबसे ज्यादा एक और है कि बिहार में, खास करके बिहार के अलावा आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ इंडिया लेवल पे सबसे ज्यादा लीवर कैंसर सबसे तेजी हो रही है, खासकर युवाएं भी इससे ज्यादा पीड़ित हैं। तो सर लीवर कैंसर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और बचाव क्या है? लिवर कैंसर का 3 कारण है, एक अल्कोहल, दूसरा हेपेटाइटिस बी वायरस और तीसरा मेटाबॉलिक लिवर डिजीज। 3 वजह से हो सकता है। उसके क्या है, हम फिजिकल फिटनेस या डाइट वो सब कंट्रोल कर सकते, मगर अगर कंट्रोल नहीं कर सके तो भी ये लिवर कैंसर अर्ली स्टेज जो 2 सेंटीमीटर और उससे कम में डिटेक्ट करें तो कंप्लीट क्योर्स कर सकते। उसका जैसा पुराना कैंसर है तो डेंजर बोलते थे, वैसा नहीं है, कैंसर कंप्लीट एलिमिनेट कर सकते, मगर ये अर्ली स्टेज डायग्नोस। इसलिए हम क्या है वहाँ पर हम हैदराबाद में स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें कि लिवर कैंसर अल्ट्रासाउंड से स्क्रीन करके अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते। तो यानी कि वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में कोई भी जाके अपना कोई आफ्टर दे यूजुअली क्या है आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर्स स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करके एवरी 6 मंथ स्क्रीन करे तो वो अर्ली स्टेज में कैच कर सकते हैं। यानी कि भी फ्यूचर में भी बता सकता है कि लिवर कैंसर होगा या नहीं होगा। अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग दोनों कंबाइन करके इसका 3 साल के बाद हो सकता है कैंसर वो इंटीमेट हो जाता है उसमें। लास्ट सर हम आते हैं कि सर पेट की बीमारी न हो, पेट दुरुस्त रहे, इसके लिए हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? आप पेट का बीमारी का तो बहुत इजी है, वो अच्छा फूड लेना, बोले तो हेल्थी फूड, हेल्थी डाइट लेना, फैट्स अवॉइड करना, मोर वेजिटेरियन फाइबर फूड लेना, और दूसरा है कि क्लीन वाटर साफ रहना पड़ेगा। तीसरा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे 1 आवर एक्सरसाइज करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का पेट का भी कनेक्शन है। और तीसरा स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना। ये 4 वजह से पेट का हेल्थ कंप्लीट नॉर्मल हेल्थ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो पेट का जो हेल्थ है वो कंप्लीट बॉडी का हेल्थ कंट्रोल करता है। हमारा चरक ने बहुत साल के पहले बताया था कि सारा जो डिजीजेस हो रहे वो पेट से रहे, वो करेक्ट है, अभी आजकल मालूम हो रहा है। इसलिए कि पेट का हेल्थ अच्छा करे तो फिर सारा बॉडी का हेल्थ अच्छा रहेगा। पेट को अगर दुरुस्त करना है तो सबसे अपने लाइफ स्टाइल को बदलना है, ड्रिंक, एल्कोहल और खास करके फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा ध्यान देना है। अभी आप सुन रहे थे विश्व के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर रेड्डी सर को। सर आपने प्रभात खबर को इतना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।